नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पार्क में लगी ट्रांसफार्मर से हो सकता है हादसा। भाकपा ने ट्रांसफार्मर के चारों ओर सुरक्षा जाली लगाने की मांग की। ग्रामीणों ने निर्माणाधीन मोबाइल टावर को रुकवाने के लिए दिया ज्ञापन। कहा, रेडिएशन से हो सकती है गंभीर बीमारी। खैरथल अस्पताल में लगी रेलिंग को वाहनों ने तोड़ा, हो सकती है दुर्घटना। विधायक संदीप यादव ने सड़क का किया शिलान्यास। वाहन चालकों को मिलेगी बड़ी राहत। अब खबरें विस्तार से। मालाखेड़ा थाना पुलिस ने नकबजनी की वारदात करने वाले बावरिया गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि पकड़े गए आरोपी ऊंट गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाकर खेतों की रखवाली का बहाना बनाकर गांव के आसपास सुनसान जगहों पर रेकी करते हैं। रात को वारदात को अंजाम देते हैं। गिरोह के सदस्य राजगढ़, मालाखेड़ा और भरतपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपियों से चांदी की पायजेब, चांदी की चुटकी और चांदी की माला के साथ 1750 रुपए की रेजगारी बरामद की गई है। प्रेस वार्ता में डीएसपी अमित सिंह और मालाखेड़ा थाना प्रभारी राजेश मीना मौजूद रहे। देखिए, पिछले कुछ दिनों से मालाखेड़ा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में नकबजनी की छोटी छोटी वारदातें काफ़ी हो रही थी, जिसके प्रिवेंट करने के लिए और जिसके गैंग को पकड़ने के लिए हमारी टीम्स जो हैं वो लगातार कार्रवाई कर रही थी। इसी कड़ी में आगे सीओ ग्रामीण अमित सिंह जी की निर्देशन में एसएचओ मालाखेड़ा और उनकी टीम ने एक बावरिया भील गैंग को पकड़ा है, जो छोटी छोटी नकबजनियाँ जो ग्रामीण इलाकों में या जो घर खुले या सूने मकान रह जाते हैं उनमें करने के आदी हैं। इनके गैंग के 8 सदस्यों को एसएचओ मालाखेड़ा राजेश मीणा और उनकी टीम ने आज गिरफ्तार किया है, जिसमें धर्मी, गीता, कलावती, अनीता, रूप सिंह, विजय, हनुमान और विक्रम हैं। इनसे चांदी की पाजेब, कुछ चांदी के चुटकियाँ, चांदी की मालाएं, लगभग कुछ 1700 के आसपास रुपए अभी तक बरामद हुए हैं। और इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ अभी हुई है उसमें मालाखेड़ा थाने की ही लगभग 9 नकबजनियाँ इन लोगों ने कबूल कर ली हैं जो दर्ज हैं, और कुछ एक राजगढ़, भरतपुर के खाकावाली गांव में वारदात करना और लक्ष्मणगढ़ में भी कुछ चोरियां और नकबजनियां करना इन्होंने कबूल किया है। क्या मतलब ये एक ही परिवार के हैं? कहाँ रहते हैं? ये एक ही परिवार के हैं और इसी तरीके के गैंग के मतलब लोग हैं ये। इनके साथ इनके महिलाओं के साथ छोटे बच्चे भी हैं, तो ये एक साथ ही परिवार में रहते हैं और गांव में जाकर डेरा लेते हैं और वहीं पे चोरी करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। और आसपास के छोटी छोटी चीज़ों की चोरियां ये लोग ज़्यादा करते हैं, बट इनके नंबर ज़्यादा हैं, एक साथ होने की टेंडेंसी इनकी ज़्यादा हो जाती है। और अभी पीसी रिमांड पे इनको लेकर इनसे और अपन पूछताछ करेंगे, तो अपने को उम्मीद है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो चोरियां अभी और नकबजनियां हमारे हो रही हैं उनके खुलने की हमें उम्मीद है। और आसपास के ज़िलों की भी कुछ नकबजनियां और चोरियां इन लोगों ने की हैं, जो हम इनसे पूछताछ के बाद हमें पता चलने की उम्मीद है। बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण नहीं करके सार्वजनिक अनावरण करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे छात्र संघ अध्यक्ष सुदीप डीगवाल ने अनशन शुरू कर दिया था। बुधवार को अनशन के दूसरे दिन 11 छात्रों ने अनशन स्थल पर ही मुंडन करवाया। सुदीप डीगवाल ने बताया कि उनकी 3 मांगों में मुख्य मांग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण सार्वजनिक रूप से करने की है। हमारी मांगे पूरी
हमारी मुख्य रूप से 3 मांगे थी जो प्रशासन के सामने हमने कल भी रखी थी। उसके लिए हमने धरना दिया था। जब महाविद्यालय प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी तो हमने अनशन शुरू किया है। हमारी मुख्य मांग ये थी कि भाई बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसको वर्चुअल ना करके, चोरी छिपे ना करके सार्वजनिक व ऐतिहासिक रूप से इसका अनावरण किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये थी, जो बाबा साहब की प्रतिमा का जो मॉडिफिकेशन कार्य चल रहा है वो बिल्कुल निम्न स्तर पे है। उसे मैं अपने खर्चे से पूरा दान देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उच्च क्वालिटी का काम बाबा साहब की प्रतिमा के लिए हो। तीसरी हमारी मांग ये है, जिन्होंने हमारा सहयोग किया, बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर दिन रात मेहनत की, उन्हें भी विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए, उनको भी सम्मान दिया जाए। जिसमें झोरीलाल मीणा जी हैं, कि हमारे वकील साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी विशेष रूप से सम्मान दिया जाए, वो उन्हें आमंत्रित किया जाए। तो आज क्या दूसरे दिन में क्या कर रहे हो धरने स्थल में? आज का हमारा अनशन है और हर रोज यहाँ पे 11 छात्र मुंडन करेंगे। ग्राम पंचायत जामरोली में विशाल सत्संग एवं भंडारे का आयोजन किया गया। शिव भक्त एवं समाज सेवी डीसी मीणा ने बताया कि सत्संग कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक जौहरीलाल मीणा ने किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि आध्यात्मिक जीवन में धार्मिक आयोजन जरूरी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच मोहरबाई मीणा ने की, जबकि संचालन सरपंच रामकिशन मीणा फिरोजपुर ने किया। सत्संग में रामेश्वर दास नरकपुरी, मनोहर दास हुडला वाले एवं बालक दास महाराज ने भाग लिया। भंडारे में ग्रामीणों ने प्रसादी ग्रहण की। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर ने 72 मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए जिला आवंटन किया गया है। अलवर जिले में भी कई अभ्यर्थियों की पोस्टिंग हुई है। कोटकासिम तहसील के गिकाका गांव में मोबाइल टावर के निर्माण के रोक लगाने को लेकर ग्रामवासियों ने सहायक जिला कलेक्टर डॉक्टर सुनीता पंकज को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि मोबाइल टावर का जहां निर्माण किया जा रहा है वहां आबादी क्षेत्र एवं आंगनबाड़ी केंद्र नजदीक है, जहां बच्चों का आवागमन रहता है, जिससे बच्चों और महिलाओं को नुकसान का खतरा है। ज्ञापन में मांग की गई कि जल्द से मोबाइल टावर निर्माण रुकवाया जाए। ज्ञापन देने वालों में रिंकू सुटवाल, हरी सिंह, इकबाल खान सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी ने बिजली अधिशासी अभियंता को पत्र लिखकर ट्रांसफार्मर के चारों ओर जाली लगवाने की मांग की है। भाकपा के शहर सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि नया बास लोडी का बास छतरी वाले स्कूल के पास सार्वजनिक पार्क में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर के चारों ओर सेफ्टी की जाली नहीं है, जिस तरह शहर के अधिकांश ट्रांसफार्मर पर लगी हुई है। पार्क में बुजुर्ग घूमने और बच्चे खेलने आते हैं, ऐसे में किसी भी प्रकार की घटना होने की संभावना बनी रहती है। इधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी को अधिशासी अभियंता ने शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करने का विश्वास दिया। नई दिल्ली में आयोजित यूथ गेम्स ऑफ इंडिया फेडरेशन नेशनल चैंपियन में हिस्सा लेकर अलग अलग कैटेगरी में खैरतल के प्रिंस ऋतिक सोनू और हेमंत ने 4 मेडल जीते हैं। गोल्ड मेडलिस्टों व उनके कोच विशाल कुमार का खैरतल पहुंचने पर विशाल वॉरियर कॉम्बैट क्लब खैरतल और लॉयंस क्लब खैरतल सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने स्वागत एवं सम्मान किया। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली
एक मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बाहर। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड के बीजवाड़ चौहान में कृषि कॉलेज की मांग को लेकर बैठक का आयोजन 2 सितंबर को किया जाएगा। मुंडावर महाविद्यालय संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश यादव बल्लूवास ने बताया कि बीजवाड़ क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग को लेकर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले भी कॉलेज की मांग को लेकर प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, कॉलेज आयुक्त सहित अनेक अधिकारियों से मिल चुका है। क्षेत्र की मांग स्वीकार नहीं करने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अलवर जिला अभिभाषक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ ने पदभार ग्रहण करने के दौरान मीडिया कर्मियों से कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता वकीलों की समस्याओं का समाधान करना होगा। वकीलों की अनेक मांगे काफी लंबे समय से लंबित है। इन मांगों के समर्थन में लगातार शासन और प्रशासन पर दबाव बनाया जाएगा। जी सर, आप क्या कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित हुआ है? देखिए, 27 तारीख को जो मतदान हुआ था उसका रिजल्ट करीब 4:45 बजे से उतर के आया था, लेकिन जो सर्टिफिकेट होने थे वो नहीं हो पाए थे पदाधिकारियों को। आज चुनाव टीम द्वारा जो वित्तीय प्रत्याशी थे उनको सर्टिफिकेट इशू किए गए और विधिवत चार्ज दिया गया। तो सर्वप्रथम तो मैं मेरे साथ जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है उनको बधाई देता हूँ और जो अधिवक्ता साथियों ने मतदान का अपना यूज किया और शांतिपूर्ण चुनाव हुए उसके लिए सभी अधिवक्ता साथियों का चुनावी टीम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और साथ ही जो मेरी प्राथमिकता है इस कार्यकाल में, वो सबसे पहली प्राथमिकता है कि बार बेंच प्रशासन में सामंजस्य बना रहे और वकीलों के मान सम्मान में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वकीलों की जो भी समस्या होगी उसके लिए तत्पर मैं सदैव हर संभव प्रयास करूँगा उन समस्याओं के निराकरण के लिए। और आगामी समय में जो कोर्ट शिफ्टिंग की बात चल रही है उसमें चैम्बर निर्माण की जो बात है उसके लिए चाहे हमको सड़क से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई लड़नी पड़े, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे और चैम्बर निर्माण जब तक नहीं हो तो कोर्ट को ऐसी नहीं होने देंगे। शहर सहित जिले भर में 2 दिन से हो रही बरसात से मौसम में एकाएक बदलाव आने से आम खास को एसी कूलर से निजात मिल चुकी है। विशेषकर गरीब तबके को बिजली के भारी भरकम बिलों से राहत मिली है। मौसम में बदलाव के साथ ही युवा वर्ग सैर सपाटे के लिए शहर के आसपास धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर पहुंच प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। घरों में भी खान पान भी बदल गया है। दूसरी तरफ मौसम में बदलाव के साथ ही मौसमी बीमारियों ने दस्तक दे दी है। मच्छर जनित बीमारियों ने पैर पसार लिए हैं, लेकिन नगर परिषद ने अभी तक फॉगिंग की व्यवस्था नहीं की है। JS 4 व्हील्स के 36 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अलग अलग सामाजिक कार्यक्रम किए गए। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर राजीव कुमार ने बताया कि JS 4 व्हील्स ने 11 जगह अलग अलग कार्यक्रम किए, जिसके तहत बिजलीगढ़ सर्किल पर 500 जरूरतमंदों को खाना खिलाया गया। मालाखेड़ा के 2 सरकारी स्कूल के बच्चों को एजुकेशन किट व फूड पैकेट दिए। कंपनी परिसर में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें करीब 80 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। बेलाका गाँव के सरकारी स्कूल में 1 वाटर कूलर और 3 लैपटॉप दिए गए। इसके अलावा अलवर सब्जी मंडी व उसके आसपास के क्षेत्रों में श्रमदान कर सफाई की गई। महिला विधवा आश्रम अंबेडकर नगर में गैस चूल्हा भेंट किया गया। साथ ही कंपनी और उसके आसपास के क्षेत्रों में पौधारोपण कर टेलको चौराहे पर राहगीरों को शरबत पिलाई गई। कुल 11 प्रोजेक्ट अलग अलग जगह किए गए। खैरतल कस्बे के राजकीय सैटेलाइट अस्पताल के मुख्य गेट के सामने फुटपाथ पर लगी लोहे की रेलिंग भारी वाहन आने से टूट गई। सैटेलाइट अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी शिवचरण बैरवा ने बताया कि अस्पताल के पीछे वाले भाग में निर्माण कार्य के चलते भारी वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। भारी वाहन आने से रेलिंग का कुछ हिस्सा टूट गया है। हॉस्पिटल में आने जाने वालों के साथ कोई हादसा ना हो जाए, इसीलिए कुछ समय के लिए हॉस्पिटल के मेन गेट को बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से मेन गेट को खोल दिया गया है। बैरवा ने बताया कि जल्द ठेकेदार को बुलाकर
कर मेन गेट को सही करा दिया जाएगा। लेकिन जब तक मेन गेट ठीक नहीं होता है तब तक हॉस्पिटल के अंदर आने जाने वाले वाहनों को उसके पास स्थित गेट से आवाजाही की जा रही है। इसका सर बंद नहीं है और नीचे जाल होता है आयरन का, वो टूटा हुआ है और किसी बाइक को 1-2 बाइक वाले गिर चुके हैं वहाँ पे, इस चक्कर में वो टेम्परेरी बंद करा दिया। उसके लिए ठेकेदार से भी बात करी हुई है, ठेकेदार के जो बड़े ट्रैक्टर है लोडेड, उसकी वजह से ये टूट गया और इसको रिपेयर के लिए बात करी। उन्होंने कहा कि कल मैं बुलाता हूँ, जैसे भी है इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें गड्ढा है, 2-3 मोटरसाइकिल वाले भी गए, काफ़ी कारें उसमें कारें भी अटक गई उसमें और गड्ढा होने की वजह से। या तो ये जैसे भी ठेकेदार कल बताएगा इसको रिपेयर कराना है, नया लगाना है, इसको जल्दी से जल्दी सही कराना। तो सर इस गेट को बंद कर दिया जाएगा या फिर सही नहीं होने पर? गेट पर ये है कि थोड़ा सावधानी के साथ खुलेगा कहीं। तो फिर अभी भारी वाहन इसी पर से आई जा रहे हैं या तो भारी वाहन बगल से निकाल रहे थे, तो क्या उन्होंने उनको बताया था कि भारी वाहन इधर से मत निकालो, पर वो नया ट्रैक्टर वाला आया, पूरा लोडेड होकर के उन्होंने इधर से वो ट्रैक्टर भरा हुआ निकाल दिया तो दब गया पूरा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं अलवर प्रभारी जसवंत गुर्जर ने बूथ कमेटी गठन के लिए हिमांशु शर्मा को शहर विधानसभा क्षेत्र में बूथ कमेटियों के गठन के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। हिमांशु शर्मा का कहना है कि बूथों का पुनर्गठन किया जाएगा, इसमें कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं को अहम भूमिका दी जाएगी और कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुँचाया जाएगा। अलवर शहर विधानसभा में कोऑर्डिनेटर बनाने पर सबसे पहले तो मैं हमारे AICC के जनरल सेक्रेटरी सम्माननीय भंवर साहब, सम्माननीय मंत्री जी जूली साहब, सम्माननीय प्रभारी जसवंत गुर्जर साहब और तमाम कांग्रेस के नेताओं को शुभकामना देता हूं। इस अवसर पर हमारे शहर में जो जिम्मेदारी दी गई है वो बूथों के पुनर्गठन की है। हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाई जाएगी, हर बूथ पर 4 युवा कार्यकर्ता और 1 महिला कार्यकर्ता को लिया जाएगा। उससे हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में संगठन बहुत मजबूती से काम करे और उसके बाद बूथों के निर्माण के बाद गली तक संगठन को पहुंचाया जाएगा, एक घर तक कांग्रेस का कार्यकर्ता जाएगा। और हमारे राजस्थान सरकार में लोकप्रिय गांधीवादी अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में जो योजनाएं बनी हैं, जो विकास के काम हुए, आदरणीय भंवर साहब ने जो हमारे विकास की गंगा बहाई है, आदरणीय मंत्री जी ने जो गंगा बहाई है, वो सारे के सारे मिलकर, सारे कार्यकर्ता मिलकर जन जन को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। तो ये जो वो चुनौतीपूर्ण कार्य है और तमाम सारे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, सारे कांग्रेस के प्रभारी जन और हमारे सम्माननीय बूथ अध्यक्ष, वार्ड कार्यकारिणी समेत सभी को साथ बैठकर और सारे बूथों का शीघ्र पुनर्गठन। खैरतल क्षेत्र में 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं क्लास के विद्यालय काफी लंबे समय बाद प्रारंभ हुए। शिक्षा के साथ विद्यार्थियों का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके संबंध में SOP जारी की गई है, जिसके तहत कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइंस की पालना एवं टीचर्स को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। जो कल से 9 से 12 की हमारी स्कूलें खुल रही हैं, उसके लिए SOP जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने अपनी अलग से गाइडलाइन जारी की है कि कोरोना का विशेष ध्यान रखा जाए, उसके जो कोरोना बिहेवियर है उसकी पालना की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह, पानी घर से लेकर के आएंगे, हाथ धोने के लिए साबुन की वहाँ व्यवस्था रहेगी, मास्क नहीं है तो बच्चे के लिए मास्क रहेगा। टीचर सब के सब जो है वो 2-2 उनको लगी होनी चाहिए और बैठने की जो व्यवस्था है एक क्लास में 15 या 20 का जो भी हमारा गाइडलाइन है उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और सिलेबस को भी हमने 30% कम करने का निर्णय ले लिया है। तो हम कल तक उसको भी भिजवा देंगे कि भाई 30% आप सिलेबस कम कीजिए। 2-3 महीने पढ़ाई नहीं हो पाई, अब जब हम सितंबर में आ गए और जून से जब स्टार्ट होती है क्लासेज तो वो भी हम लोग करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना के कारण से जो पढ़ाई बाधित हुई है और आगे कल को हमें कोई दिक्कत नहीं आए, आगे ईश्वर ना करे, लेकिन अगर कोरोना की तीसरी वेव आ जाती है तो उसके लिए भी हमने हमारे विभाग की तरफ से प्रिपरेशन की है और हमने हर मंथली इसके टेस्ट वगैरह रखे हैं, जिससे जब
बच्चे को ज़रूरत पड़े तो हम उसका एनालिसिस, उसकी बुद्धि का कैसे कर सकें, उसकी क्षमता का कैसे कर सकें, उसका भी मूल्यांकन करने के लिए भी हमने आधार रखे हैं, जिससे अगर 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम्स या किसी भी क्लास की एग्ज़ाम अगर हम नहीं करा पाएँ तो पीछे हमारे पास में ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि उस बच्चे में कितनी क्षमता और उसको कितने प्रतिशत तक अंक आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ों की तैयारी कर ली है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कोरोना गाइडलाइन केंद्र सरकार की भी जारी होगी छोटी स्कूलें खोलने के लिए। ICMR से भी हमें संपर्क कर रखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार विशेषज्ञ डॉक्टरों से भी चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि 9 से 12 खोलने के बाद में क्या परिस्थितियां बनती हैं, उसके बाद में हम आगे का निर्णय करें। तिजारा विधायक संदीप यादव ने टपुकड़ा से नूहू सीमा तक करीब 10 किलोमीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी सड़क का सुदृढ़ीकरण करवाए जाने का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि चौपान के औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण इस मार्ग पर भारी वाहनों का दबाव रहता है, जिससे सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसे 6 करोड़ 86 लाख की लागत से पुनर्निर्मित किया जा रहा है। इस अवसर पर विधायक ने बताया कि विधानसभा में विकास कार्यों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, चाहे वह शिक्षा, मेडिकल, सड़क, पानी, बिजली या अन्य कोई भी कार्य हो। इस अवसर पर टपुकड़ा सरपंच प्रतिनिधि रमेश चंद गर्ग, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष शमसुद्दीन, प्रीतम दायमा सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ये हमारे पूरे इलाके की मुख्य सड़क है जो कोटकासिम से और टपुकड़ा से हरियाणा बॉर्डर को जोड़ती है। इसमें हमारे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी आता है और साथ में हमारे पूरा मेवात इसमें जुड़ता है। और इस सड़क से हमारे लोगों को सुविधा मिलेगी, इंडस्ट्रीज़ के लोगों को भी सुविधा मिलेगी और साथ में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिलेगी। हरियाणा से हमारी डायरेक्ट जो है इधर से कनेक्टिविटी है वो अच्छी होगी और यहाँ से और कोटकासिम से लेके ये पूरी बेल्ट को जोड़ने का काम करेगी और इससे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। पूरी सड़क टूटी हुई है, बहुत लंबे समय से मांग थी। मैं राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मुख्यमंत्री जी का। बजट घोषणा में उन्होंने इसको लिया था और अब इसका काम स्टार्ट। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण भारी वाहन यहाँ से गुजरते हैं, तो वाहनों के वजन के हिसाब से इस सड़क को बनाया जाए। सड़क का निर्माण पूरी गुणवत्ता से होगा और वो सारा देख के ही पूरा इसका वो किया है। करीब 7 करोड़ की लागत से सड़क बनेगी और अच्छी सड़क का निर्माण यहाँ। ये आपकी पीठ के पीछे हॉस्पिटल है सर, इसकी एक मोर्चरी इतनी गंदी है कि आप बदबू के बारे में ठहर नहीं। हॉस्पिटलों में अभी सुधार चल रहा है। मैंने भी बताया आपको, अभी एक एम्बुलेंस भी 27 लाख रुपए की लागत से विधायक कोष से मैंने दी है और जो काम बताएंगे काम की कमी नहीं आएगी। अभी हमारे चिकित्सक साथी और बाकी लोग बताएं जो इनको ज़रूरत है, बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। धन्यवाद। ग्राम पंचायत पीपली ग्राम रामबास में रास्ते के पानी की समस्या को लेकर पिछले 5 साल से ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन जानबूझकर भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। क्षेत्रीय नेता आते अवश्य हैं, लेकिन कोरे आश्वासन देकर ग्रामीणों को गुमराह कर जाते हैं। जनप्रतिनिधियों व प्रशासन की अनदेखी के कारण रास्ता जी का जंजाल बना हुआ है। रास्ते में गहरे गड्ढे होने से वाहन फंस जाते हैं तो वाहन निकालना मुश्किल हो जाता है। रास्ते से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का आवागमन होता है, लेकिन रास्ता खराब होने के कारण लोग प्रशासन को कोसते रहते हैं। रास्ते की जानकारी सरपंच व उपखंड अधिकारी को देने के बाद भी हालात जस के तस बने। खबरों में इतना ही, बने रहिए अलवर न्यूज़ के साथ।